नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के समीप से अतिक्रमित दर्जनों दुकानों को जिला प्रशासन ने जिसको के सहयोग से हटा दिया गया। इससे पूर्व भी कई बार दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बावजूद दोबारा दुकानें लग जाती थी। इन दुकानों के लगने से अस्पताल आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के पहल पर अस्पताल को सुदृढ़ और व्यवस्थित तरीके से बनाने पर पहल की जा रही है, जिसके तहत अस्पताल में आने जाने वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका भी खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसको लेकर अस्पताल के दाएं और बाएं छोर पर लगने वाले दुकानों को हटाकर वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वाहन अस्पताल के अंदर प्रवेश न करें और एम्बुलेंस के आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिसके मद्देनजर बुधवार को भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन और जिसको के अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 2 दर्जनों दुकानों को हटाया गया, वहीं जिसके द्वारा अलॉटेड एक दुकान को सामानों को भी हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बारे में एसडीओ संदीप कुमार मीना ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई की गई है और जिन दुकानों को जिसको द्वारा अलॉट किया गया था उसे किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी अभी अतिक्रमण हटाया गया है उस जगह पे हम सारा बढ़िया तरीके से उसको पार्किंग बना के देगा और बाहर फिर जितने भी वाहन चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो जो आती है वो बाहर पार्क करेंगे, अंदर लेके नहीं आएंगे। सब हॉस्पिटल में अंदर जो है एम्बुलेंस और जो इमरजेंसी वाले जो व्हीकल्स आते हैं उनको आने जाने में बहुत आसानी रहेगी। आज कितने दुकानों को हटाया गया सर? नंबर एग्जैक्टली नहीं पता है हमको, लेकिन 20 से 30 के बीच में जो है ठेले और इस तरीके का जो अतिक्रमण था, एक परमानेंट शॉप है जिसको की है तो कल तक वो हटा लेगा, उसका सामान हमने सीज किया। सर एक दुकान देखे हैं वो किसको द्वारा अलॉट किया गया, तो क्या उसको भी हटाया जाएगा? बिल्कुल हटाया जाएगा, क्योंकि हमारा मेन काम पार्किंग है। हमसे वहाँ से इस एंड तक का हमको पूरा रास्ता क्लियर किए और उसमें जो है पार्किंग होगी। जमशेदपुर के टेल्को वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच हुए बोनस समझौते के बाद कर्मचारियों के बीच काफी खुशी का माहौल है। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों के बीच बेहतर बोनस और स्थायीकरण के बाद यूनियन ने कंपनी प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब हो कि विगत 1 वर्ष से अधिक समय से तमाम औद्योगिक घराना कोरोना त्रासदी के कारण घाटे में चल रही है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच बोनस और स्थायीकरण की संख्या को लेकर काफी ओहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस बार हुए बोनस और स्थायीकरण से तमाम कर्मचारी व यूनियन पदाधिकारी काफी खुश नजर आए। 17 सितंबर को बोनस समझौता यूनियन और प्रबंधन के बीच संपन्न हुआ था और इसके तहत 10.6% बोनस एवं 281 बाइसिक्स कर्मचारियों को स्थायी किया गया। यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा बोनस और स्थायीकरण केवल टाटा घराने में ही संभव है और ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि यूनियन और प्रबंधन के बीच काफी बेहतर सामंजस्य है। उसके अलावा 118 टीएमएसटी ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं, स्किल ट्रेनिंग, उसमें भी उनका एम्प्लॉयमेंट मिला। तो सब मिला करके यदि देखेंगे तो मोटा मोटी 500 के आसपास एम्प्लॉयमेंट इस कोविड काल में इस साल 2021 में हम लोगों ने किया। तो इसके लिए हम टाटा मोटर्स प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहते हैं, टाटा साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं और यहाँ के मजदूरों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस यूनियन को प्यार और स्नेह जिस तरह से बना करके मजदूरों ने रखा है, उसी हिसाब से हम लोग भी प्रबंधन के टेबल पर एक विश्वास दिलाने का काम करते हैं कि कंपनी आज यदि घाटे में चल रही है तो इस घाटे से उबारने का यदि कोई काम कर सकता है तो मजदूर कर सकता है। बदल की लाख हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, नया मशीन हम लोग ला रहे हैं, सीएनसी मशीनें हम लोग ला करके प्लांट में लगा रहे हैं। इसके बावजूद जब तक जिस कारखाने में दक्ष और विश्वासी मजदूर नहीं है वो कारखाना कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी का नतीजा आप देखे होंगे कि मजदूरों को लेकर के प्रबंधन के मालूम है कि अभी घाटे में है, इनको अच्छा बोनस दिया जाए, अच्छा परमानेंसी किया जाए। और इन सारी चीज़ों को लेकर के यूनियन और प्रबंधन आगे बढ़ा। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग की कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ओबीसी विभाग ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाते कहा कि बिहार राज्य के दौरान ओबीसी समाज को 27% का आरक्षण प्राप्त था, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भाजपा शासनकाल के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस आरक्षण से छेड़छाड़ कर उसे 14% कर दिया गया, जो इस समाज के लिए अन्यायपूर्ण कार्रवाई थी। लेकिन वर्तमान में झारखंड के गठबंधन सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादे को याद दिलाते हुए ओबीसी समाज ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुनः ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है।
हम विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उन्होंने हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ किया है। और आज के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमें 27% आरक्षण दी जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी सभी ने अपने मैनिफेस्टो में ओबीसी के साथ एक वादा किया था कि हम अगर सरकार में जाएंगे तो ओबीसी समाज को पुनः 27% आरक्षण हम देंगे। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थी ने एसएनटीआई गेट पर जमकर बवाल काटा। अभ्यर्थी ने प्रबंधन की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बताया कि जिन छात्रों का चयन हुआ है उनकी तुलना में उनके मार्क्स ज्यादा है। कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा उत्तर देने के बाद भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। आंदोलित अभ्यर्थी ने कट ऑफ मार्क्स चयनित उम्मीदवारों के मार्क्स एवं उनके द्वारा लिखे गए उत्तर की प्रति सार्वजनिक करने की मांग की। यहाँ पे जितने भी यूनियन लीडर है सबके बच्चे अंदर है, लेकिन हमें क्यों मौका नहीं मिल रहा है? 42 ईयर्स तक हम लोग बैठ के अप्लाई करते रहे, यहाँ सेटिंग चलता है और कुछ नहीं। मेरा एक ही कहना है कि हमें मार्क्स दिखा दें। कम से कम 24,000 बच्चे अभी अप्लाई किए हैं, जिसमें से 900 ही एम्प्लॉय बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं और बाकी लोग नहीं डिजर्व करते। हम लोग का मांग है, सिर्फ 4 मांग है हम लोग का, कि हम लोग को पहला कट ऑफ बता दिया जाए, दूसरा है कि हम लोग का कितना मार्क्स आया है वो बता दिया जाए। जब भी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग 85 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और हम लोग का नहीं हुआ है, हम लोग को लेकिन मार्क्स जानने का अधिकार है, वो बता दिया जाए। 4 सितंबर को परचूरी थाना अंतर्गत गदड़ा क्षेत्र के गांधीनगर की रहने वाली एक महिला की जहर से हुई मौत के मामले में 18 दिन बीत जाने के बाद भी ससुराल वालों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में मृतका के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे। मृतका सुषमा कुशवाहा के पिता राजनारायण कुशवाहा का आरोप है कि उसके पति सोनू जायसवाल सहित ससुराल वालों ने उसे जहर खिलाकर हत्या की है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 2020 को अपनी पुत्री का विवाह सोनू जायसवाल से की थी। शादी के कुछ महीने बाद से ससुराल वाले दहेज में 2 लाख रुपए की मांग करते थे, जिसको लेकर अक्सर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। घटना के बारे में भी उसके पति ने सुषमा की मौत के बाद 4 सितंबर को जानकारी दी, जबकि 3 सितंबर की रात में ही जहर खाने के बाद हालात बिगड़ने से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इसकी जानकारी उसके माता पिता को नहीं दी। 4 सितंबर को फोन से पति सोनू ने मौत होने की जानकारी दी। इस मामले में मायके वालों ने पति सोनू जायसवाल, ससुर श्यामलाल, सास सुनीता, ननद खुशबू, देवर नीलेश और मुकेश पर षड्यंत्र के तहत हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बावजूद पति को छोड़ अन्य की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि नामजद आरोपी खुलेआम शहर में घूम रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर परिजन और बस्तीवासी एसएसपी से भेंट करने उनके कार्यालय पहुंचे। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है सोनू। कौन है आपका? दमाद है। क्या हुआ था मामला? क्यों मारा? क्या हुआ? भाई दहेज के लेकर कुछ मांग कर रहा था लड़की से। लड़की थोड़ा आके बताती थी माँ से अपना कि हमसे मांग करता है, फिर उसके बाद उसको मार दिया गया, जहर पिला दिया गया। और हम लोग का कोई खबर नहीं दिया आज तक। मतलब 3 तारीख को एडमिट किया और 4 तारीख को जब लड़की डेड कर गया तब हम लोग को खबर दिया कि आइए एमजीएम हॉस्पिटल में। तो कितना पैसा मांगता है? कितना पैसा मांग रहा था? वही मांग रहा था 2 लाख रुपया के, और हमको दीजिए, हम कुछ काम करेंगे, ऐसा है वैसा बोल रहा था। लड़की से बोल रहा होगा। तो दामाद क्या करता है? दामाद दिल्ली में रहता था। दिल्ली से उसको हफ्ता के अंदर गया है और उसको फिर माँ बाप टॉर्चर करके उसको फिर बुला लिया है और फिर एक कांड करवा दिया है। 1.5 साल बाद मंगलवार से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं शुरू हो गई है। सरकारी दिशा निर्देश के बाद मंगलवार से जमशेदपुर में भी निजी स्कूलों ने 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी सारे स्कूल नहीं खुले हैं। शहर के 5 निजी स्कूल मंगलवार से खुले, जबकि 3 स्कूलों ने 27 से बाकी भी जल्द ही तिथि की घोषणा करने वाले हैं। हालांकि स्कूल खोलने से पहले कई नियमों का पालन करने की अनिवार्यता रहेगी। वैसे कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। इसको लेकर सरकारी गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करते हुए विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों को अपने बच्चे को विशेष निगरानी करनी होगी। उधर मंगलवार को स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं के चेहरे
पर खुशी देखी गई। लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें फिर से स्कूल आकर अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के झंझटों से छुटकारा मिलने की बात छात्रों ने कही। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का निर्देश जारी किया गया है। अच्छा लग रहा है, अभी ऑफलाइन ज्यादा सीरियसली ले पा रहे पढ़ाई को, ऑनलाइन नहीं सीरियसली ले पा रहे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी अपने फ्रेंड लोग से मिलोगी, क्लास में बैठोगी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र बागुनाथो नीमभट्टा के समीप से होकर बहने वाली स्वर्णरेखा नदी के तट से 35 वर्षीय किन्नर का शव बरामद किया गया है। वैसे मामले की जानकारी मिलते ही सिद्धगोड़ा थाने पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि शव की अभी पहचान नहीं हो सकी है। शव की स्थिति देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की हत्या कहीं और की गई है। शव यहाँ लाकर फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जाँच में जुटी हुई है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.